बीते दिनों बीजापुर के पुजारी कांकेर और बटालियन के इलाके में माओवादियों और जवानों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिस मुठभेड़ में जवानों ने 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया था। इसमें कई हथियार भी रिकवर किए गए और मारे गए 12 माओवादियों के शव भी बरामद किए गए। लेकिन अब इस पूरे मुठभेड़ पर एक नया मोड़ सामने आ रहा है। दरअसल अभी तक इस पूरे मुठभेड़ को लेकर एक कयास लगाए जा रहे थे और एक माओवादियों का एक प्रेस नोट था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि दामोदर मारा गया। दामोदर एक बड़ा माओवादी लीडर है जिस पर लगभग 50 लाख से अधिक का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन माओवादियों के द्वारा इस पूरे मामले पर पटाक्षेप करते हुए एक नया प्रेस नोट आया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको याद हो कि लगभग 14-15 जनवरी की बात है। बीजापुर का पुजारी कांकेर और वो पूरा इलाका जिसे बटालियन का इलाका माना जाता है, बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में, तेलंगाना का भी इलाका है। उस इलाके में जहाँ पे बटालियन बहुत मजबूत है और ये भी माना जाता है कि वहाँ पर बटालियन के जो लड़ाके हैं वो मोटरसाइकिल से यहाँ वहाँ घूमते हैं, मतलब इतना निश्चिंत होकर घूमते हैं। उस इलाके को पहले धीरे धीरे करके पूरे इलाके में कैंप लगाया गया और कैंप लगाने के बाद घेराबंदी की गई और आखिर में वो दिन भी आया जब बटालियन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश जवानों के द्वारा की गई। बहुत लंबी मुठभेड़ चली और इस मुठभेड़ में जवानों ने 12 माओवादियों को मार गिराया और 12 माओवादियों को ही मार गिराने के बाद उनकी शिनाख्ती की गई और उनको लेकर प्रेस नोट जारी किया गया, पुलिस के बयान भी आए। लेकिन इस पर पेंच तब फंसा जब एक प्रेस नोट माओवादियों का आया और ये जो प्रेस नोट है इसे जारी किया था गंगा ने। दरअसल गंगा जो है वो दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी का जो है सचिव है और इसके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसने पुलिस के सभी अधिकारियों को चौंका दिया। और इस प्रेस नोट में उसने लिखा हुआ था माओवादियों के कि कॉमरेड दामोदर जो कि स्टेट कमेटी मेंबर हैं आंध्रा के, और होंगी जो कि PPCM हैं, देवे PPCM हैं, जोगा ये भी PPCM है, नरसिंह राव PPCM और भाकपा माओवादी के हमारे अन्य साथी अमर रहें। इस तरह से ये प्रेस नोट का हेडिंग था और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि बीजापुर जिला उसूर थाना अंतर्गत 16 जनवरी को पुजारी कांकेर गांव में हुए सरकारी हत्याकांड और निहत्थे गांव वालों के ऊपर मिसाइल के हमले का विरोध करो। 18 जनवरी को एक प्रेस नोट जारी किया गया था। इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि पिछले बीते दिनों पुजारी कांकेर क्षेत्र में राज्य और केंद्र की फांसीवादी सरकार और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के नाम पर अमानवीय और दमनकारी अभियान चलाया था और इस पूरे मुठभेड़ में इनके 18 साथी मारे गए, जबकि पुलिस ने इस पर 12 माओवादियों को मार गिराने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूंजीवादी लूट और शोषण के खिलाफ ये संघर्ष जारी रहेगा और इसमें सबसे बड़ी जानकारी जो माओवादियों ने दी इस प्रेस नोट में कि विशेष रूप से कॉमरेड बड़े चोखा राव उर्फ दामोदर दादा ने बहादुरी का प्रदर्शन किया और उस मारे उनकी मौत हो गई। माओवादियों ने यहाँ पर शहीद शब्द का प्रयोग भी किया है उनके लिए और ये भी लिखा है कि उनकी मृत्यु से संगठन को अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन इसका क्रांतिकारी विरासत हजारों नए साथियों को प्रेरित करेगा। इस तरह से उन्होंने जो पूरा प्रेस नोट जारी किया है इसमें कहा है कि 5000 से अधिक जवान जो है दंतेवाड़ा उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप और बीजापुर SP जितेंद्र यादव के नेतृत्व में आधुनिक हथियारों से लैस होकर माओवादियों को घेरे थे। और ये भी कहा कि अब देश का सबसे अधिक सैनिकृत क्षेत्र जो है बस्तर बन गया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के नाम पर आदिवासी समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। शोषण के खिलाफ संघर्ष जिंदाबाद। तो इस तरह का एक प्रेस नोट आया। प्रेस नोट आने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और यहाँ तक कि जो इंटेलिजेंस की जो कंपनियाँ हैं, जो एजेंसियाँ हैं और साथ ही साथ जो माओवाद क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सभी के ذहन में ये बात कौंधने लगी कि आखिर दामोदर मर गया और ये इतनी बड़ी सफलता इतनी आराम से कैसे मिल गई। मतलब आराम से मतलब पुलिस के अधिकारियों के द्वारा इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया या कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया। जैसे अगर जब चलपति मारा गया तो एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया कि भाई 1 करोड़ का सेंट्रल कमेटी का सदस्य चलपति का मारा जाना निश्चित तौर पर माओवादी संगठन के लिए वैचारिक तौर पर बड़ा नुकसान है। आप समझिएगा, किसी भी संगठन को हथियार से नहीं विचार से चलाया जाता है और माओवादी विचारधारा को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की महती भूमिका होती है। ऐसे में चलपति का मारा जाना माओवादी संगठन के लिए बड़ा नुकसान था। लेकिन दामोदर भी जो कि 50 से 60 लाख रुपए इनाम तो उसके ऊपर था और आंध्र प्रदेश अलग अलग इलाकों में मिलाते, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी लगभग
1 करोड़ के आसपास का इनाम घोषित किया गया होता। लेकिन उसके मारे जाने पर किसी तरह का रिएक्शन अधिकारियों के द्वारा नहीं करना संदेहास्पद हो रहा था। और उसके बाद फिर तरह तरह के सवाल उठने लगे कि प्रेस नोट सही है या नहीं, उसकी जांच होने लगी। कुछ अधिकारियों ने मुझे ये तक जानकारी दी कि इसे व्हाट्सएप पे लिख कर उसे कॉपी पेस्ट करके भी प्रिंट किया गया है, तो संदेहास्पद था। इसके पूरे फ़ॉन्ट की जांच की गई और यही वजह है कि पुलिस के अधिकारियों ने इस पर बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। लेकिन अब माओवादियों ने खुद इस पूरे मामले पर पटाक्षेप किया है और बताया है कि जिस माओवादी के मारे जाने का दावा किया गया उस प्रेस नोट में, दरअसल वो माओवादी और उनका साथी जिंदा है। इसको लेकर समता जो हैं, ये दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता हैं, इनके द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है 2 पन्ने का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2025 जनवरी 16-17 तारीख में 8000 पुलिस बल को जमा करके बीजापुर जिले का सिंगवरम, तुमेड़पल्ली और मल्लेमपेंटा, पुजारी कांकेर, तेमलपट्टी गांव पर जनता पर किए गए कायराना हमलों का खंडन करेंगे। इस हमले में 4 गांव के जनता और 8 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मतलब जो 12 माओवादियों को मारने का जिक्र दावा जो पुलिस ने किया, उसमें माओवादियों का आरोप है कि 8 ही माओवादी थे और 4 ग्रामीण थे। साथ ही साथ सभी को उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि जनता में असमंजस और निराशा पैदा करने के लिए पुलिस ने हमारी पार्टी के नाम से फर्जी बयान दिए हैं और दामोदर और बाकी साथी सुरक्षित हैं, इस बात का दावा भी किया है। इसमें लिखा है कि बीजापुर जिला का उसूर ब्लॉक के अंतर्गत सिंगवरम, तुमेड़पल्ली, पल्लेमपेंटा, पुजारी कांकेर जैसे इलाकों में 8000 की संख्या में डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो और भारत के सेना के कुछ और बल को इकट्ठा करके 16-17 तारीख में एक हमला किया गया, जिसमें 4 ग्रामीणों की मौत हुई। जनता को इलाज के लिए ले गए उनके जो माओवादी, उन्हें पकड़कर अत्याचारपूर्वक उनकी हत्या की गई। कगार नाम से आदिवासी जनता पर यह युद्ध किया जा रहा है, इस तरह का आरोप माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट के माध्यम से लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस पूरे हत्याकांड के बाद बंदूक की नली पर जनता को जबरन पकड़कर लाश को बासागुड़ा तक लाया गया। गांव के सैकड़ों लोगों को पकड़कर साथ ले गए, जिनकी जानकारी अब तक नहीं है, और बलपूर्वक तरह से सरेंडर दिखाकर कुछ लोगों को इनामी नक्सली भी बताने की कोशिश पुलिस ने की है। ऐसा प्रेस नोट में माओवादियों ने जवानों पर आरोप लगाया, सरकार और पुलिस पर भी। मनोवैज्ञानिक धोखाधड़ी प्रचार युद्ध के अंतर्गत पुलिस ने इसमें गृह मंत्री विजय शर्मा का भी नाम लिखा हुआ है और कुछ खूंखार पुलिस अधिकारियों ने मिलकर जनता को गुमराह और निराशा पैदा करने के लिए दक्षिण बस्तर डिवीज़न कमेटी के नाम से एक फर्जी बयान दिया है। झूठ बोलने में, प्रचार करने में अव्वल बन गए हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि जो दामोदर हैं और उनके जो साथी हैं वो सुरक्षित हैं। साथ ही साथ सुरक्षा बलों की इस बड़ी अभियान को माओवादियों के द्वारा लड़ा गया, इसका जिक्र भी किया है, और जिसमें 6 बार माओवादियों की पुलिस के साथ में अलग अलग इलाके में मुठभेड़ हुई। हालांकि इसमें एक और दावा भी किया गया है कि इस पूरी मुठभेड़ में 6 जवानों की भी मौत हुई है, मतलब 6 जवान भी शहीद हुए हैं और 8 जवान घायल हुए हैं। लेकिन इसकी जानकारी हालांकि पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। ऐसा इन्होंने कहा है कि इस संघर्ष में उनके साथी आयतू, जो कि पीएम थे, मेस्सीगुड़ा के निवासी थे, वो मारे गए। फायरिंग में, मुठभेड़ में कॉमरेड मड़कम लच्छी घायल हुई, जो कि तिमनार की थी, ये भी माओवादी थी। इसके द्वारा पकड़कर भी कुछ लोगों की हत्या करने का आरोप माओवादियों ने लगाया है। और इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि वो प्रेस नोट किसका था जो गंगा के नाम पे जारी हुआ। क्या वाकई में बस्तर में अब माओवादियों के नाम से पर्चा जारी करना इतना आसान है? सबसे बड़ी बात कि पुलिस अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दे पाई थी कि दामोदर वाकई में मरा या नहीं। मुझे लगता है कि पुलिस के अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी थी या इस बात की भनक रही होगी कि कहीं ना कहीं ये प्रेस नोट फर्जी है, और अगर प्रेस नोट फर्जी है तो इसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, इसका भी आप अंदाज लगा सकते हैं। कोई भी माओवादियों के नाम पर किसी को भी फर्जी तरीके से धमकी दे सकता है। कोई भी माओवादियों के नाम पर किसी को उगाही के लिए इस तरह के प्रेस नोट जारी कर सकता है, या अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के प्रेस नोट जारी कर सकता है। माओवादियों ने इसका खंडन किया है और इस बात की जानकारी दी है कि दामोदर अभी जिंदा है। लेकिन दामोदर जिंदा होने के साथ ये तो माओवादियों के लिए खुशी की बात है कि उनका लीडर जिंदा है, लेकिन हमारे लिए ये चिंता का विषय है, हमारे आपके लिए, कि क्या माओवादियों के नाम पे इस तरह के प्रेस नोट कोई भी जारी कर सकता है और क्या उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है कि पुलिस को और जो इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, साथ ही साथ सरकार को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और गंभीरता से जांच करने के बाद इस पूरे मामले पर
एक उचित और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ जिसने इस तरह का प्रेस नोट जारी करने की कोशिश की, क्योंकि आप कल के दिन किसी को भी कोई भी दुरुपयोग माओवादी के नाम पे कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप माओवाद समाप्त कर रहे हैं और शहरी माओवाद जो है वो इस तरह से बढ़ रहा है या फैल रहा है, एक नकली माओवाद। अगर ऐसा हुआ तो समाज के लिए काफ़ी दुखद होगा। मुझे लगा इस पर बातचीत होनी चाहिए और ये जानकारी से आपको अपडेट कराना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो अगर सही लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, लगे कि मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।